नमस्कार दोस्तों। जब भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक का नाम जरूर आता है, जो कि 17 मंजिल बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा जहाज अपनी पहली ही यात्रा में पानी में कैसे डूब गया? इसके पीछे का कारण क्या था? आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। इसे कमांड कर रहे थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। इस जहाज की लंबाई 269 मीटर थी और चौड़ाई 28 मीटर थी और इसका कुल वजन 52,310 टन था। उस जमाने में इसकी कुल कास्ट 7.5 मिलियन डॉलर थी, जो आज के समय तकरीबन 400 मिलियन डॉलर है। इसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के द्वारा बनाया गया। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इसको लेकर इतने कॉन्फिडेंस थे कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने ये पब्लिकली अनाउंस किया कि ये जहाज अनसिंकेबल है। इसका मतलब ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकती। इस स्टेटमेंट के बाद इसे 1 लाख से भी ज्यादा लोग देखने आए थे। टाइटैनिक को अपने पहली यात्रा के दूसरे ही दिन आइस वार्निंग मिलने लगती है। इसके बाद टाइटैनिक 2 बार अपने कोर को बदलती है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को फिर 7 आइस वार्निंग मिलती है, लेकिन कैप्टन इसको इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। रात को करीब 11:39 पर क्रू नेस्ट में बैठे फ्रेडरिक फ्लीट नाम के व्यक्ति ने अपने सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग देखता है। फिर जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि उसके मेंबर सुन सकें। फिर ऑफिसर को कॉल करता है और बोलता है कि सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। ऑफिसर विलियम इस मैसेज को सुनकर इंजन रूम को संदेश भेजते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और जहाज की रफ्तार बहुत तेज थी। गलती यही हो जाती है, जल्दबाजी में ऑफिसर जहाज को राइट की जगह लेफ्ट में मोड़ देते हैं और सिर्फ 1 मिनट बाद जहाज जाकर उस बड़े से आइसबर्ग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से जहाज की बॉडी में छोटे छोटे होल हो जाते हैं और जहाज में पानी भरने लगता है। रात के करीब 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं डिस्ट्रेस रेडियो सिग्नल भेजने के लिए, ताकि कोई आसपास की जहाज उनकी मदद करने आ सके। लेकिन कोई जहाज उन्हें टाइम पर बचाने नहीं आ सकी। इसलिए कैप्टन ऑर्डर करते हैं कि अब पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जाए लाइफ बोट का इस्तेमाल करके। लेकिन जहाज में केवल 20 लाइफ बोट ही थी, जो सिर्फ 1200 लोगों को ही ले जा सकती थी और जहाज में कुल 2224 लोग थे। कुछ लोगों को बचा लिया जाता है, लेकिन जो लोग यह सोचते थे कि ये जहाज तो
अनसिंकेबल है और यह कभी डूब ही नहीं सकती। वे लोग इसी जहाज के साथ डूब गए और जो लोग तैरकर जाना भी चाहते थे वे लोग -2 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के कारण, ठंड के कारण मर गए। कहा जाता है कि कैप्टन लास्ट तक जहाज में मौजूद रहे और अंत में सुसाइड कर लिया। रात के करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर अलग हो गई और पानी के अंदर डूब गई। ये सारी घटनाएं न्यू फाउंडलैंड के पास हुई थी और यहीं पर लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आकर यहाँ के टेम्परेचर को -2 डिग्री सेल्सियस कर दी थी, जिसकी वजह से यहाँ बर्फ के बड़े बड़े चट्टान बन गए थे और इसी से टकराकर कभी ना डूबने वाला जहाज अपनी पहली ही यात्रा में हमेशा के लिए डूब गया।